वैद्य जी है घर में? दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में एक समय हुआ करता था जब वैद्य और हकीम ही सभी बीमारियों की जांच परख किया करते थे और साथ ही उसका इलाज भी करते थे। उस समय रोगियों की सही जांच के लिए कोई मशीन नहीं होती थी, जिनसे बीमारी का सही ढंग से पता नहीं लग पाता था। फिर भी वैद्य और हकीम अपनी काबिलियत के अनुसार नस व नाड़ियों को देखकर ठीक ठाक उपचार कर देते थे। लेकिन फिर समय के साथ साथ धरती के वायुमंडल में बदलाव की वजह से नए नए रोग खतरनाक रूप लेकर आने लगे और इन्हीं रोगों का इलाज करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों द्वारा नई नई दवाओं और टीकों की खोज की गई। उदाहरण के तौर पर लुई पाश्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज और एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज चिकित्सा के इतिहास में एक मिसाल है। दोस्तों, फिर कुछ ऐसे मरीज भी आने लगे जिनके रोग को बाहर से देखकर समझ पाना मुश्किल हो गया था। उनके रोगों को समझने के लिए हमारे वैद्य या चिकित्सकों को नई मशीनों एवं तकनीक की आवश्यकता महसूस होने लगी। आपको बता दें, डॉक्टर्स को लगने लगा था कि कुछ ऐसा यंत्र हो जिससे बिना शरीर को काटे या कष्ट दिए ट्यूमर, कैंसर, टूटी हुई हड्डी, दिल की बीमारी आदि गंभीर बीमारियों का सही पता लगा जा सके। इन्हीं सब जरूरतों को देखते हुए समय समय पर अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एक्सरे जैसी अलग अलग तकनीकें विकसित हुई, जिन्होंने रोग को पहचानना एवं उसका उपचार करना बहुत आसान बना दिया। दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो में हम एक्सरे की खोज का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। इसका इतिहास समझाने उससे पहले आपको एक्सरे या एक्स किरण के बारे में बता देता हूँ कि ये एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है जो आसानी से किसी भी इंसान की चमड़ी में गुजर सकती है। इसलिए उसका उपयोग जो होता है वो चिकित्सक द्वारा मनुष्यों के इलाज में किया जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने भी अपने ऊपर या अपने किसी सगे संबंधी का एक्सरे होते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि आज के समय में एक्सरे टूटी हुई हड्डियों के लिए एक आम सी तकनीक हो गई है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में बताया जाए तो एक्सरे एक तकनीक है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीर ली जाती है, जिससे अंग में क्या बीमारी है इसका पता आसानी से लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, इतने महत्वपूर्ण और उपयोगी किरणों का आविष्कार जर्मनी के भौतिक शास्त्री विल्हेल्म कोनराड रोन्टजन ने किया था। विल्हेल्म रोन्टजन का जन्म जर्मनी के लेनेप नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और माँ एक घरेलू डच महिला थी। उनकी आरंभिक शिक्षा हॉलैंड में हुई थी तथा उच्च शिक्षा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालयों में हुई। साल 1885 में वे बुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए थे और यहीं पर उन्होंने साल 1895 में 50 वर्ष की उम्र में एक्स किरणों का आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस आविष्कार की शुरुआत कैसे हुई। आपको बता दें, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों को इन किरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इन किरणों को कोई नाम नहीं दिया गया था। इसलिए बहुत से वैज्ञानिक इन्हें एक्स-रेज कहने लगे, जिसका मतलब होता है अज्ञात किरणें। हालांकि इसकी खोज के बाद रोन्टजन के नाम पर इन किरणों को रोन्टजन रेज भी कहा जाने लगा। इन किरणों की खोज के लिए प्रोफेसर रोन्टजन को साल 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोफेसर रोन्टजन द्वारा इन एक्स किरणों की खोज की कहानी भी बड़ी रोचक है। आपको बता दें, एक दिन प्रोफेसर रोन्टजन अपनी प्रयोगशाला में एक कैथोड रे ट्यूब का परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पर्दे गिराकर प्रयोगशाला में अंधेरा कर दिया था और इस नलिका को काले रंग के गत्ते के डिब्बे से ढक रखा था। रोन्टजन ने देखा कि नलिका के पास ही में रखे कुछ बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के टुकड़ों से एक प्रकार का प्रकाश जगमगाहट के साथ निकल रहा है। तब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि उनकी मेज से कुछ फीट की दूरी पर एक चमकदार पर्दा भी चमक रहा है। ये देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ट्यूब तो काले गत्ते से ढका हुआ था और कैथोड किरणों का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें यह विश्वास हो गया कि निश्चित ही ट्यूब से कुछ अज्ञात किरणें बाहर निकल रही हैं, जो मोटे कागज को भी आसानी से पार कर सकती हैं। क्योंकि उस समय इन किरणों के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए कोनराड रोन्टजन ने इसका नाम भी एक्सरे रख दिया। फिर आगे चलकर उन्होंने इस पर और भी कई प्रयोग किए। अपने प्रयोगों के दौरान उन्हें इन किरणों के विशेष गुण का पता लगा। उन्होंने देखा कि ये किरणें कागज, रबर, धातुओं की पतली चादर के आर पार निकल जाती हैं। तब उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन सरल विचार सूझा। उन्होंने सोचा कि जैसे साधारण प्रकाश से फोटो फिल्म प्रभावित होती है, हो सकता है रहस्यमय किरणों का भी फोटो फिल्म पर कुछ प्रभाव पड़े। इस विचार को प्रयोगात्मक रूप से परखने के लिए उन्होंने एक फोटो फिल्म को डेवलप करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने अपनी बीवी के हाथ पर एक्सरे का परीक्षण करने का सोचा। और फिर 22 दिसंबर 1895 को उन्होंने अपनी पत्नी बर्था के हाथ का एक्सरे किया। इस पर किए गए एक्सरे के बाद उन्होंने देखा कि प्लेट पर हाथ की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और उसके चारों तरफ मांस धुंधला सा दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर रोन्टजन की पत्नी ने अंगूठी पहनी हुई थी। एक्स किरणों के लिए चित्र में अंगूठी भी साफ दिखाई दे रही थी। यह पहला अवसर था जब किसी जीवित व्यक्ति के ढांचे का चित्र लिया गया था। इस चित्र को देखने के बाद उनकी बीवी काफी घबरा गई थी। दोस्तों, एक्स किरणों का उपयोग केवल शरीर की हड्डियों को चित्रित करने में नहीं किया जाता, बल्कि इनके द्वारा कैंसर जैसे भयानक रोग का भी इलाज किया जाता है।
इन कारणों से रिंगवॉर्म जैसे त्वचा रोगों का भी इलाज किया जाता है। इनके द्वारा शरीर में घुसी गोली, गुर्दे की पथरी तथा फेफड़ों के विकार का भी पता लगाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इन किरणों के द्वारा अपराधियों द्वारा शरीर के हिस्से में छिपाई गए हीरे, मोती या सोने जैसी मूल्यवान वस्तुओं का भी पता लगाया जाता है। एक्स किरणों द्वारा लोहे की वस्तुओं, रबड़ के टायरों आदि के दोषों का भी पता लगाया जाता है। फिर आगे चलकर साल 1972 में इन किरणों के प्रयोग से सीटी स्कैनर नाम की मशीन विकसित की गई, जिसके प्रयोग से आज शरीर की आंतरिक बीमारियों का आसानी से पता लग जाता है। दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि री रोन्जेन द्वारा खोजी गई एक्स किरणें मेडिकल साइंस के इतिहास में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। प्रोफेसर रोन्जेन ने एक्स किरणों के अतिरिक्त और भी कई अनुसंधान किए थे। वे एक महान भौतिक शास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 19वीं सदी के अंत में वे वुर्जबर्ग से म्यूनिख आ गए थे। दोस्तों, एक्स किरणों के आविष्कारक प्रोफेसर रोन्जेन और उनके दो साथियों, जिन्होंने इन किरणों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इनके शरीर पर किरण का बहुत ही घातक प्रभाव हुआ था, जिस वजह से 77 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया और साथ ही उनके साथियों की भी इन किरणों की वजह से दयनीय मृत्यु हो गई थी। यही किरणें जीवनदायी होती हैं, लेकिन शरीर पर इनके बड़े घातक प्रभाव होते हैं। गामा किरणों की तरह एक्स किरणों को भी ना तो देखा जा सकता, ना महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये किरणें त्वचा, हड्डियों तथा धातु को बड़ी सहजता से पार करते हुए गुजर जाती हैं तथा उनके ऐसे चित्र बना देती हैं जिन्हें हमारी आंखों से देख पाना मुश्किल होता है। एक्स किरणों का प्रयोग आज टूटी हुई हड्डियों की तस्वीर लेने में, रेडिएशन थेरेपी में तथा हवाई अड्डों की सुरक्षा आदि में किया जा रहा है।